I've fallen in love with I Love. दिल बोले वाव. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते सङ्गोऽस्त्वपि कर्मणि। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा। कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्वथा, शब्द दिग्घोषित हुआ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हस्तिनापुर तो रास्तों पर अपनी आंखें बिछाए महारानी कुंती, पांडुपुत्रों और कुरुकुल वधु द्रौपदी की प्रतीक्षा कर रहा है। हर दिए की लौ गर्दन उठा उठाकर क्षितिज की ओर देख रही है। रास्ते अपनी मर्यादा तोड़कर उनके स्वागत के लिए आगे निकल जाना चाहते हैं, परंतु राजभवन की नींद उड़ी हुई है। दुर्योधन गुस्से से तिल मिला रहा है। गंधार नरेश शकुनी किसी नई चाल की सोच में जाग रहे हैं। गांधारी इसलिए जाग रही है कि धृतराष्ट्र की नींद उड़ी हुई है, लेकिन वो गांधारी को भी इसका कारण नहीं बता रहा है। राजभवन के लिए ये संकट की बेला है, परंतु पितामह भीष्म के लिए प्रतीक्षा के ये दिन और रातें कुछ ज्यादा ही भारी हैं, क्योंकि वो तो तुला की डंडी की भांति हैं। यदि किसी ओर अपने आप को झुकाना चाहें भी तो
नहीं झुका सकते। हर रात तट पर जाकर मां की प्रतीक्षा करते हैं, पर वो प्रकट नहीं होती। महोदय, संकट की इस बेला में आपने मुझे त्याग दिया। मैं संकट की इस घड़ी में क्या करूं? धृतराष्ट्र फिर मुझसे कोई न कोई अन्याय करवा लेगा। एक वन में 2 सिंह, एक म्यान में 2 तलवारें, और एक राज्य में 2 युवराज तो नहीं हो सकते ना माते। दोनों ही तलवारें मेरी हैं। दोनों पर कुरुवंश का पानी चढ़ा हुआ है। मैं उनमें से किसी एक तलवार को टूटता नहीं देख सकता माते। मैं नहीं चाहता माते कि रणभूमि सज जाए और मुझे दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों में से किसी एक के पक्ष में युद्ध करने का निर्णय लेना पड़े। मेरा मार्गदर्शन कीजिए माते, मेरी सहायता कीजिए माते। पिछले दिनों के भांति मुझे आज फिर निराश ना लौटाइए, निराश ना लौटाइए माते, ना लौटाइए। प्रणाम माते। मुझसे कोई भूल हुई माते? तुम कायरों की भांति संकट की हर घड़ी में मां के पास क्यों चले आते हो पुत्र? जो प्रतिज्ञा तुमने की वो मुझसे पूछे बिना की। अपने पिता और हस्तिनापुर को जो वचन तुमने दिया वो भी मुझसे पूछे बिना दिया। तो अपनी प्रतिज्ञा और अपने वचन के परिणामों का सामना भी करो पुत्र। जो आदेश माते, जो आदेश। अब मैं नहीं आऊंगा माते, अब स्वयं आपको आना होगा, आपको आना। अरे प्रणाम तातश्री। आयुष्मान भव। आप इतनी रात गए कहां से आ रहे हैं तातश्री? यही बात मैं आपसे पूछने वाला था गंधार नरेश, कि इतनी रात गए आप कहां से आ रहे हैं? मैं तो यूं ही भांजे दुर्योधन को समझा रहा था कि युधिष्ठिर उसके ज्येष्ठ भ्राता हैं, उनकी ओर से भला मन क्यों मैला करना। परंतु आप तो जानते हैं ना तातश्री कि भीतर से तो दुर्योधन एक बालक है ना। जिस बालक को बड़ा नहीं होने दिया जाएगा गंधार नरेश, वो बड़ा होगा कैसे? जी दुर्योधन तो वर्षा ऋतु है। यदि कोई घर ढह जाता है तो स्वयं वो उस घर की ही दुर्बलता होती है, क्योंकि यदि केवल ऋतु का दोष होता तब तो सारे घर ही ढह जाते ना गंधार नरेश। जी मैं दुर्योधन की ओर से बहुत चिंतित हूं, क्योंकि हस्तिनापुर का वर्तमान वही है। और भविष्य तातश्री? यह प्रश्न लेकर या तो विधाता के पास जाओ या काल के पास। यह आकाश से पूछो जिसके पास भविष्य का बीज है, या फिर धरती से पूछो जिसमें उसका अंकुर फूटेगा। मैं तो केवल शून्य हूं। यदि अकेला हूं तो मेरा कोई अर्थ नहीं।
और यदि मेरी चली तो तुम जीवन भर अकेले ही रहोगे गंगा पुत्र भीष्म। मामा श्री चाहे जो कुछ कहें, परंतु मैं ये कभी सहन नहीं कर सकता। कर्ण, वैसे तुम्हारे मामा श्री कह क्या रहे हैं? पितामह आप प्रणाम पितामह। आयुष्मान भव। हाँ, क्या कह रहे थे तुम्हारे मामा श्री? अपनी बहन के घर में रह जाने वाले क्षत्रिय के कुछ कहने या ना कहने का क्या महत्व श्री भीष्म, परंतु आपके कहे का महत्व अवश्य है। आपका कहा तो न महाराज से टाला जा सकता है और न ही हस्तिनापुर से। आपकी आज्ञा का पालन ये कुरुपुत्र भी करेंगे और वे पांडुपुत्र भी। यह हमारे घर, हमारे परिवार की समस्या है अंगराज कर्ण, इसलिए मैं समझ गया, क्षमा चाहता हूं। मुझे स्थान ग्रहण करने के लिए नहीं कहोगे वत्स? क्षमा चाहता हूं पितामह, विराजिए। तुम अब तक जाग क्यों रहे हो वत्स? जागू नहीं तो और क्या करूं पितामह? मैंने तो पिताश्री से यह नहीं कहा था कि वो मुझे मेरे बालपन से यही जताते रहे कि आगे चलकर मैं ही हस्तिनापुर नरेश बनने वाला हूं। युधिष्ठिर तो मुझसे बड़े हैं ही, किंतु स्वयं आपने भी कभी मुझसे यह नहीं कहा कि इस सिंहासन पर युधिष्ठिर का अधिकार है। भरत वंश की यह परंपरा नहीं है वत्स। केवल ज्येष्ठ पुत्र हो जाने से कुछ नहीं हो जाता, योग्यता प्रधान है। यदि तुमने युधिष्ठिर को अपना बड़ा भाई मान लिया होता तो यह समस्या ही न खड़ी हुई होती, परंतु तुमने तो उसे अपना प्रतिद्वंदी माना। प्रतिद्वंदी तो है ही पितामह, और क्या क्षत्रिय होने के नाते मेरा यह कर्तव्य नहीं कि मैं अपने अधिकारों की रक्षा करूं? अवश्य है, अवश्य है, परंतु आज तुम्हारे अधिकारों की रक्षा करना महाराज का कर्तव्य है और इस परिवार का सबसे बड़ा होने के नाते मेरा कर्तव्य है। और मैं आज तुम्हें यह वचन देता हूं वत्स कि मेरे जीते जी कोई तुम्हारे अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता, परंतु अपने अधिकारों की परिभाषा ठीक रखना तुम्हारा भी कर्तव्य है। तो क्या आज मैं हस्तिनापुर युवराज नहीं हूं? मेरे युवराज होने के साक्षी तो स्वयं आप भी हैं पितामह। हाँ, परंतु मैं युधिष्ठिर के युवराज होने का भी साक्षी हूं। तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूं पितामह कि आज की परिस्थिति में युवराज कौन है? महाराज धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन या पांडुपुत्र युधिष्ठिर? और मैं भी आपको वचन देता हूं पितामह कि आप जो भी निर्णय लेंगे मैं उसे स्वीकार अवश्य करूंगा। इसी प्रश्न ने तो मेरी नींद उड़ा रखी है पुत्र, क्योंकि यह अनहोनी ही तो आज की वास्तविकता है कि तुम भी युवराज हो और युधिष्ठिर भी युवराज है। और युधिष्ठिर के आ जाने से पहले इस प्रश्न का निर्णय ले लेना आवश्यक हो जाता है कि कौन युवराज रहेगा और कौन युवराज नहीं रहेगा। परंतु यह बात सदैव ध्यान में रखना पुत्र कि हस्तिनापुर दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों ही से अधिक महत्वपूर्ण है। जब तुम दोनों नहीं थे तब भी यह हस्तिनापुर था, और जब तुम दोनों नहीं रहोगे तब भी यह हस्तिनापुर रहेगा। आदेश दिया जाता है कि कुरु परिवार के सदस्य कुलगुरु कृपाचार्य और आचार्य द्रोण के साथ राजभवन के द्वार पर
अनुज पुत्रों का और कुलवधु द्रौपदी का स्वागत करें और उन्हें सम्मान सहित हमारे कक्ष में ले आएं। महाराज, आपको कक्ष में ले चलूं? आप चलिए ताजश्री। दुशासन, दुर्योधन कहाँ है? पितामह, उन्होंने कहा है कि जब तक इस बात का निर्णय नहीं लिया जाता कि युवराज कौन है, तब तक वो इस राज्य सभा में नहीं आ सकेंगे। दुर्योधन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। भगवान हस्तिनापुर की रक्षा करे। पांडुपुत्रों की 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 महारानी कुंती की, युवराज युधिष्ठिर की, महारानी कुंती की, युवराज युधिष्ठिर की, युवराज युधिष्ठिर की, महारानी कुंती की, महारानी कुंती की, युवराज युधिष्ठिर की। सदा सुखी रहो। द्रौपदी, ज्येष्ठ गुरुवर गंगा पुत्र भीष्म पितामह से आशीर्वाद ले लो। सदा सौभाग्यवती रहो। कुल गुरु कृपाचार्य जी से आशीर्वाद लो द्रौपदी। अखंडित सौभाग्यवती भव। आओ आओ। प्रणाम गुरुवर। द्रौपदी से तो आपका दोहरा नाता है। यदि पुत्री मानिए तब भी आपके आशीर्वाद की अधिकारिणी है, और पुत्र वधू मानिए तब भी। ना ही भाग्य मेरे वश में है पुत्री, और ना ही सौभाग्य। मेरे पास तो शस्त्रों और अस्त्रों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जो शस्त्र या अस्त्र चाहो ले लो। नाना गुरुवर, शस्त्र अस्त्र रहने दीजिए, ये युद्ध करने थोड़ी आई है। प्रणाम छोटी माँ। युग युग जियो। मेरा प्रिय पुत्र दुर्योधन कहाँ है? वे व्यस्त हैं। अच्छा अच्छा, चलो तुम ही उसकी ओर से अपनी भाभी का स्वागत कर लो। प्रणाम। द्रौपदी, ये तुम्हारा देवर दुशासन है। मुझे ठीक से देख लीजिए भाभी श्री। आइए वासुदेव कृष्ण। क्या आपके आशीर्वाद पर मेरा कोई अधिकार नहीं पितामह? मेरे पास तुम्हारे योग्य कोई आशीर्वाद है ही नहीं वासुदेव। ये तो कंजूसी हुई पितामह। यदि बूंद समुद्र को कुछ देने की चेष्टा करे तो क्या ये छोटा मुंह बड़ी बात नहीं हो जाएगी गिरधर? वाद विवाद में किसी ब्राह्मण से जीतना सहज कार्य नहीं है कृपाचार्य जी। तो ठीक है, आशीर्वाद लिए बिना ही चलते हैं। चलिए दाऊद, आप भी चले चलिए। जब इन लोगों ने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया तो आपको भी नहीं देंगे। पधारिए।
प्रणाम आचार्यवर। प्रणाम कुलगुरु। चक्रवर्ती भव। प्रणाम पितामह। विजयी प्रणाम भव। कुलगुरु। आयुष्मान भव। प्रणाम पितामह। आयुष्मान भव। प्रणाम। प्रणाम बलशाली रहो। प्रणाम पितामह। आयुष्मान भव। दिग्विजयी भव। चिरंजीवी रहो। गले नहीं लगोगे पुत्र? मेरे वस्त्रों पर तो यात्रा की धूल है पितामह। आपके श्वेत वस्त्र मैले हो जाएंगे। मेरे ये श्वेत वस्त्र तो सदैव ही तुम्हारे वस्त्रों की धूल के लिए व्याकुल रहते हैं पुत्र। पितामह, पितामह। धन्य हस्तिनापुर हुआ, धन्य राजगृह द्वार, दीप आरती के जले हो स्वागत सत्कार, हो स्वागत सत्कार। राजलक्ष्मी नव वधू मंगल द्वारा चार, पांडुसुतों संग द्रौपदी सबने की स्वीकार, सबने की स्वीकार। माताश्री, वो आ गए। प्रणाम दीदी। प्रणाम बड़ी माँ। बहू, अपनी छोटी माँ और जेठानी द्रौपदी का स्वागत करो। अपने ही घर में दीदी, स्वागत की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है कुंती, आवश्यकता है। वारणावत की दुर्घटना के पश्चात मुझे ऐसा लगा था कि जैसे सारी हस्तिनापुर नगरी उजड़ गई हो, पर अब जब तुम मेरे प्रिय पांडवों को लेकर आई हो, तो इस शुभागमन पर हस्तिनापुर में एक नया जीवन आ गया है। इस नवीन जीवन का अभिनंदन है कुंती। जैसी आपकी इच्छा दीदी। तुम नहीं थी तो दुर्योधन के विवाह पर भी मेरा मन भटकता ही रहा कि तुम होती तो मेरे स्थान पर सारी देखभाल करती, और मैं अनुभव करती कि जैसे सब कुछ स्वयं मैं ही कर रही हूं। कुंती, ये तुम्हारी पुत्रवधू काशी की राजकुमारी है। युग युग जियो, सुखी रहो, जीवन और सुहाग का आनंद भोगो। दीदी, अपनी पुत्र वधू द्रौपदी से मिलिए। सौभाग्यवती भव। तुम्हारी गोद बच्चों से और मांग सिंदूर से भरी रहे। चलो द्रौपदी, अब ज्येष्ठ पिताश्री का भी आशीर्वाद ले लो।
आइए दीदी। अपनी कुलवधू द्रौपदी का प्रणाम स्वीकार कीजिए। सौभाग्यवती भाव। नेत्रहीनता का दुख आज सदैव से अधिक है पुत्री। यदि आंखें होती तो आज मैं तुम्हें अपनी ओर से भी देखता और अनुज पांडु की ओर से भी। तुम्हारे शुभागमन ने मुझे मेरे अनुज पुत्रों से मिलवाया है, इसलिए मैं तुम्हारा ऋणी भी हूं और आभारी भी। कहां है मेरे प्रिय अनुज पुत्र? यदि मैं उन्हें देख सकता तो स्वयं उनके पास चलकर जाता और उन्हें अपनी छाती से लगा लेता। हम तो आपके चरणों में हैं दासश्री। चक्रवर्ती भव, तुम लोग ना मेरे उस दुख का अनुभव कर सकते हो जो तुम्हें खोकर हुआ था, और ना ही उस सुख का जो तुम्हें फिर पाकर हुआ है। मैं तुम लोगों से लज्जित हूं, परंतु हो सके तो द्रौपदी के इस शुभ आगमन पर अपने इस नेत्रहीन तात और नेत्रहीन राजा को क्षमा कर दो। ये आप क्या कह रहे हैं दासश्री? दुर्घटनाएं तो जीवन का अंश हैं, उनके लिए तो आप उत्तरदायी नहीं हो सकते। सुखी रहो, सदैव सुखी रहो। क्या आप मुझे इनसे मिलने का अवसर भी देंगे कि नहीं आर्यपुत्र? नेत्रहीनों में सबसे बड़ा दोष यही होता है गांधारी, कि यदि वो किसी वस्तु या व्यक्ति को जब पकड़ लेते हैं तो उसे छोड़ना ही नहीं चाहते। क्या पता वो फिर कभी हाथ में आए या ना आए। आंखों वाले तो दूरी नाप सकते हैं ना, परंतु हम जैसों की वास्तविकता तो यही है ना कि जो हाथ में है बस वही है, और इसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जाओ पुत्री, अपनी बड़ी मां के पास जाओ। कुंती, तनिक अपनी आंखों से मुझे मेरी पुत्र वधू का मुखड़ा तो दिखलाओ। रंग तो अग्नि जैसा है दीदी। तब तो पूजनीय है। और आंखें बड़ी बड़ी कमल जैसी। अरे, तुम पुत्र वधू लाई हो या पूजा की थाली? भगवान तुम्हारे भाग्य के सारे दुख मुझे दे दे और मेरे भाग्य के सारे सुख तुम्हें। अपने लिए कुछ नहीं बचाया आपने। अनुज वधू, ये कौन बोला था? मेरे भ्राता वसुदेव का पुत्र कृष्ण हम लोगों के साथ आपको प्रणाम करने चला आया था। आप तो मुझे भूल ही गई हैं बुआ। कृष्ण का ज्येष्ठ भ्राता बलराम भी आपको प्रणाम करने आया है महाराज। और कोई आपको भूल भी जाए दाऊ, परंतु मैं तो भूल ही नहीं सकता। आप भूलने देते ही नहीं। अपने अनुज पुत्र को मेरे पास लाओ कुंती। आप ये न भूलिएगा बुआ कि अनुज पुत्र तो मैं भी हूं। संभवतः महारानी जी ने ज्येष्ठ पुत्र को अपने पास लाने का आदेश दिया होगा। अच्छा, दोनों को ही ले आओ। आओ कृष्ण। प्रणाम महाराज। तुम दोनों में से गिरधर कौन है? गिरिधर तो मेरा अनुज ही है महारानी। तो तुम इतने रूठे हुए से क्यों लग रहे हो पुत्र? क्योंकि ये इनके भोजन का समय है महारानी जी। मेरे भीम को भी भोजन में बड़ी रुचि है। देख लिया, हम लोग इतने बरसों के पश्चात आए हैं, पर बड़ी माँ मुझे बिल्कुल नहीं भूली। बड़ी माँ आपके भोजन को नहीं भूली है मजले भैया। भीम, जी बड़ी माँ। मैंने तुम्हारे लिए अलग से खीर बनवाई है। तभी मैं कहूँ दाऊ कि आपके हृदय में भीमसेन के लिए इतना स्नेह क्यों है? आपको जाने की क्यों पड़ी है? जाना तो पड़ेगा ही अर्जुन। पिताश्री और माताश्री को समझाना इतनी कठिन बात नहीं है।
परंतु सुभद्रा बड़ी टेढ़ी खीर है। जाने में जितने अधिक दिन लगाऊंगा उतने ही अधिक प्रश्न करेगी। दाऊ से तो डर के मारे कोई प्रश्न करता नहीं, तो फंस जाता हूं मैं। और फिर छोटी बहन के अधिकार यूं भी कुछ अधिक ही होते हैं। लगता है सुभद्रा से कुछ अधिक ही स्नेह है आपको। उससे तो सभी को अधिक स्नेह है। दाऊ तो हर दूसरे दिन मुझसे लड़ते रहते हैं उसके लिए। देखो कृष्ण, मैं ज्येष्ठ भ्राता हूं, इसलिए सुभद्रा की देखभाल पर मेरा अधिकार तुम्हारे अधिकारों से अधिक तो होना ही चाहिए। कृष्ण, अब तो सो जाओ। दाऊ, मैं अर्जुन को यह बता रहा था कि आप स्वयं इस बात को मानते हैं कि सुभद्रा की देखभाल पर मेरा अधिकार आपसे अधिक है। ये मैंने कब कहा? दाऊ मैं हूं या तुम? दाऊ तो आप ही हैं दाऊ, परंतु मैं भी कुछ तो अवश्य ही हूं। ये मैंने कब कहा कि तुम कुछ नहीं हो? मैं अभी से कह देता हूं। अर्जुन, तुम साक्षी हो, नहीं तो ये महाशय मुकर जाएंगे कि दाऊ ऐसा आपने कब कहा था? सुभद्रा के जीवन के विषय में सारे निर्णय मैं लूंगा। मैं देख लिया ना अर्जुन, अब इनसे कोई कुछ कह सकता है? परंतु दाऊ अभी तो सो जाइए कि आपका जागते रहना कुरु राजघराने के स्वादिष्ट भोजन का अपमान है। और फिर सुभद्रा के जीवन के विषय में निर्णय लेने के दिन अभी सामने थोड़ी ना खड़े हैं। सो जाइए। तो स्वयं तुम क्यों जाग रहे हो? आप तो जानते हैं दाऊ कि जब मैं सोया हुआ दिखाई देता हूं तब भी जागता ही रहता हूं। कान लगा के सुनिए दाऊ, आज तो स्वयं रात भी जाग रही है। तुला की डंडी गंगापुत्र भीष्म की छाती में गड़ी हुई है। तुम चिंता न करो अर्जुन, यदि लाठी मारने से पानी को अलग होना है तो लाठी खाकर वो अवश्य अलग हो जाएगा। यह जीवन सागर के मंथन की घड़ी है। अमृत को विष से अलग हो ही जाना चाहिए। महाराज धृतराष्ट्र पधार रहे हैं। आइए महाराज। आइए। आइए महाराज। प्रणाम महाराज। आइए विराजिए। आइए आइए। आइए महाराज, धीरे। यहां संभल के। आइए। गुरु परिवार की इस बैठक में भाग लेने का मैं अधिकारी नहीं हूं, इसलिए यदि महाराज आज्ञा दे तो मैं चला जाऊं। यह अतिथि सत्कार की कुरु परंपराओं का अपमान होगा गंधर्व नरेश। विराजिए। जो आज्ञा ताश्री। विराजिए विराजिए। क्या सब लोग आ गए ताजश्री? जी महाराज। मैंने आप सब लोगों को यहां आने का कष्ट इसलिए दिया है कि मैं एक धर्म संकट में हूं और मुझे आप सबकी सहायता की आवश्यकता है। धर्म संकट क्या है महाराज? धर्म संकट यह है ताजश्री कि हस्तिनापुर के पास आज 2 युवराज हो गए हैं और यह तो स्पष्ट है कि किसी भी राज्य के पास 2 युवराज नहीं हो सकते। युवराज युधिष्ठिर के आ जाने के उपरांत तो निर्णय यही लेना चाहिए महाराज कि राजकुमार दुर्योधन वो स्थान रिक्त कर दें। इस समस्या का कोई और समाधान तो हो ही नहीं सकता महाराज। मेरे इस प्रस्ताव का यह अर्थ नहीं है कि मैंने दुर्योधन का पक्ष लेना छोड़ दिया है। वत्स दुर्योधन में तो मेरे प्राण बसे हैं।
मैंने तो सदैव यही चाहा है कि वो पहले युवराज और फिर महाराज बने, किंतु आज ये सोच हस्तिनापुर के हित में नहीं। और फिर मैं ये कैसे भूल सकता हूं कि मेरी बहन गांधारी आज हस्तिनापुर की पटरानी है। इसलिए हस्तिनापुर का हित मेरी बहन का हित है। आगे आप लोगों की जैसी इच्छा। यह समस्या इतनी सहज नहीं है गंधर्व नरेश कि इतनी सरलता से इसका समाधान मिल जाए। तो क्या आप ये नहीं मानते विदुर कि राजकुमार युधिष्ठिर ही युवराज हैं? युवराज तो युधिष्ठिर ही हैं द्रोणाचार्य जी, परंतु हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि पांडवों के देहांत का समाचार मिलने के पश्चात हम सभी ने इसी कक्ष में बैठकर निर्णय लिया था कि दुर्योधन को युवराज बना दिया जाए। और मेरा दुर्योधन भी इस विषय में आप लोगों के पास कोई प्रार्थना पत्र लेकर नहीं आया था। कम से कम मुझे तो याद नहीं। क्यों विदुर जी? राजपदों के विषय में प्रार्थना पत्रों के आधार पर निर्णय लिए भी नहीं जाते गंधर्व नरेश। वैसे मैं उस सभा में सम्मिलित भी नहीं था। यदि होते तो क्या करते? कदाचित मैं ये प्रस्ताव रखता कि ये निर्णय लेने में इतनी शीघ्रता दिखलाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये पहले ही सिद्ध हो चुका है कि दुर्योधन इस योग्य ही नहीं। अब ये प्रश्न क्यों उठा रहे हो विदुर? क्योंकि जो कुछ हो चुका है उसे हम अनहुआ तो नहीं कर सकते। राजनीति का यह अध्याय फिर से पढ़ो विदुर कि राष्ट्रीय महत्व की किसी सूचना पर केवल तुम्हारा अधिकार नहीं हो सकता। तुमने हमसे कौन सी सूचना छुपाई है विदुर? आपसे नहीं महाराज, आपसे नहीं, मुझसे। परंतु अब इस सूचना पर विचार करने से कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि स्वयं विदुर जैसा विद्वान भी काल के प्रवाह को पीछे तो नहीं ला सकता। इसलिए हमें वर्तमान का सामना करना चाहिए। ये तो हम घूम फिर कर फिर उसी बिंदु पर आ गए कि हस्तिनापुर अपने 2 युवराजों में से किसी पद पर से हटाए और किसी पद पर रहने दे। आपके विचार में हस्तिनापुर को अब क्या करना चाहिए कुलगुरु? आप जिसे भी इस पद से हटाएंगे उसके साथ अन्याय करेंगे महाराज। परंतु मैं तो अन्याय करना ही नहीं चाहता। आचार्य द्रोण। जी महाराज। आपके विचार में मुझे क्या करना चाहिए? आप आचार्य द्रोण को इस धर्म संकट में क्यों डाल रहे हैं महाराज? बृहस्पति शिष्य, ज्येष्ठ गुरु, गंगा पुत्र भीष्म पर ही यह निर्णय क्यों ना छोड़ दिया जाए? यही ठीक रहेगा, क्योंकि ताश्री पर तो कोई पक्षपात का आरोप लगा ही नहीं सकता। क्यों विदुर? जी महाराज, परंतु कहीं लोग ये न कहने लगे कि स्वयं महाराज को जो निर्णय लेना चाहिए था वो उन्होंने ताश्री पर टाल दिया। हम सब तो आपके सहयोगी हैं महाराज, और निर्णय लेना तो आपका कर्तव्य है। असाधारण परिस्थिति में नहीं। और यह भी ना भूलो विदुर कि हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर सबसे पहला अधिकार ताश्री ही का है। ताश्री, हमें इस संकट से निकलने का मार्गदर्शन करें। न्याय की मांग यही है महाराज कि किसी के साथ अन्याय न हो। इसलिए आज बड़े दुखित हृदय से हस्तिनापुर के विभाजन का प्रस्ताव रख रहा हूं। वास्तव में राजनीति जब भी ठोकर खाएगी महाराज, तो उसका दंड तो देश को भुगतना ही पड़ेगा ना। हस्तिनापुर राज्य को आप दोनों युवराजों में आधा आधा बांट दीजिए महाराज, और मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं हस्तिनापुर के इस दुर्भाग्य पर एकांत में रो सकूं।
प्रणाम ज्येष्ठ पिताश्री। चक्रवर्ती भव। आओ पुत्र, यहां बैठो मेरे निकट। मैं एक बड़े धर्म संकट में हूं पुत्र, और यदि मैं ये ना जानता होता कि तुम मेरी सहायता अवश्य करोगे तो मैं आत्महत्या कर लेता। आप आदेश तो दीजिए ज्येष्ठ पिताश्री। छोटे अपने बड़ों की सहायता नहीं करते, वे तो आदेशों को मानते हैं, आज्ञा पालन करते हैं। मेरी बातें ध्यान से सुनो पुत्र। तुम पांचों भाई उस अनुज पांडु के उत्तराधिकारी हो जिसने लगभग पूरी पृथ्वी जीत ली थी। विजयश्री उसकी अधीन थी, परंतु जब तक मैंने उससे यह नहीं कहा कि यह सिंहासन ग्रहण करो, तब तक उसने यह सिंहासन ग्रहण नहीं किया, जबकि इस सिंहासन पर उसका अधिकार भी था। आप मुझे किसी भूमिका के बिना भी आदेश दे सकते हैं ज्येष्ठ पिताश्री। यह भूमिका आवश्यक है पुत्र। यह सिंहासन मेरा नहीं है, मैं तो अनुज पांडु का प्रतिनिधि हूं, केवल प्रतिनिधि। और मैं जो भी निर्णय लेता हूं वो अनुज पांडु ही की ओर से लेता हूं। किंतु ज्येष्ठ पिताश्री, आपके स्वर इतने उदास क्यों हैं? प्रश्न ना करो पुत्र, अपने ज्येष्ठ पिताश्री को बोलने दो, क्योंकि ये सब मैं दुर्योधन से नहीं कह सकता। उसका अभिमान मेरे और उसके बीच की दीवार है। मेरी समस्या यह है पुत्र कि मैं प्रिय हस्तिनापुर को किसी संकट के द्वार पर नहीं छोड़ सकता। पूर्वजों को मुंह दिखाने योग्य जाना चाहता हूं यहां से। यदि राज्य तुम्हें देता हूं तो दुर्योधन का अभिमान आड़े आता है, और यदि राज्य दुर्योधन को देता हूं तो तुम्हारे साथ अन्याय होता है। और यह भी पारिवारिक जीवन का एक सत्य है पुत्र कि जहां बहुत से बर्तन होंगे वहां बर्तनों का टकराव भी होगा। इसलिए उन्हें अलग ही कर देना चाहिए। इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि हस्तिनापुर राज्य का विभाजन कर दिया जाए। देश का विभाजन ज्येष्ठ पिताश्री? आप मेरे भाग का आधा राज भी अनुज दुर्योधन को ही दे दीजिए, परंतु देश का विभाजन ना कीजिए ज्येष्ठ पिताश्री, ना कीजिए विभाजन। नहीं पुत्र, मैं तुम्हारे साथ ये अन्याय नहीं कर सकता। मैं तुम्हें हस्तिनापुर ही देता और दुर्योधन को ययाति की राजधानी देकर कहता कि तुम युधिष्ठिर के अनुज जाओ और जाकर खांडवप्रस्थ को बसाओ। परंतु वो हट करता है, कहता है कि मैं भी उसके साथ जाऊं। पर मैं तो हस्तिनापुर की परछाई हूं, मैं इसे छोड़कर कहां जाऊं? इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम खांडवप्रस्थ को बसाओ। मेरे कहे की लाज रख लो पुत्र। आज्ञा का पालन होगा ज्येष्ठ पिताश्री। सज्जनता फिर झुक गई, देखा बेबस रूप, पांडुसुतों के हित बनी, फिर वही काली धूप। पुत्र
पुत्र प्रेम के स्वार्थ में था अंधा धृतराष्ट्र, दिखावे वशता व्यर्थ ही किया विभाजित राष्ट्र। सीख हम बीते युगों से नए